बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। तो आपको बताएं 5 मजीद घराने सोगवार कर दिए गए। 24 घंटों में 1021 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। वैक्सीनेशन में सुस्ती से वायरस का फैलाव और कंट्रोल भी मुश्किल हो चुका है। सूबे में आबादी के तनासुब से लाहौर वैक्सीनेशन की दर्जाबंदी में 22वें नंबर पर है। शहरियों ने कोरोना एसओपीज को पसे पुश डाल दिया। बाजारों मार्केट्स में एसओपीज की पाबंदी ना होने के बराबर रह चुकी है। ये नहीं कहते कि मसलन कोरोना नहीं है, कोरोना होगा, लेकिन कोरोना किधर है हमें तो नज़र नहीं आ रहा। बात यह है कि हम लोग इधर मजदूर आदमी हैं, कारोबार ठप पड़े हुए हैं, कोरोना के नाम के ऊपर हर चीज़ बंद पड़ी हुई है। हम गरीब लोग हैं, ये कोरोना का हमें डर दे के ये हमारे बच्चों को मारना चाह रहे हैं। बिल्कुल कारोबार जो है। और अब बात करेंगे शहर के मौसम की। तो आपको बताएं कि लाहौर में बादलों का राज, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महर अली अकबर हमारे साथ है, उनसे मजीद जानेंगे। अली अकबर बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मजीद मैं आपको बताता चलूं कि महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में तेज़ बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से 14 डिग्री सेल्सियस तक मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने के इम्कानात हैं। अगर फ़ज़ाइल जी अली अकबर, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं माह रजब का चांद नजर आ चुका है। शब मिराज 1 मार्च पर रोज़ मंगल को होगी। चेयरमैन मरकजी रूत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान भी 2 माह बाकी हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में बीएस ऑनर्स की क्लासेस में लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकेंगे। मखलूत तालीम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बीएस ऑनर्स में मखलूत क्लासेस का इनेकाद करने वाले कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस में बीएस ऑनर्स में मखलूत तालीम की इजाजत नहीं होगी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कॉलेजेस का इल्हाक मनसूख कर दिया जाएगा। डीपीआई कॉलेजेस पंजाब की जानिब से पॉलिसी का इत्तलाक कर दिया गया है। प्राइवेट कॉलेज में बीएस ऑनर्स डिग्री के लिए लड़कियों और लड़कों की अलग अलग क्लासेस होंगी। एक ही कैंपस में बीएस ऑनर्स की मखलूत क्लासेस की इजाजत नहीं होगी। महकमा हायर एजुकेशन के इदारे डीपीआई कॉलेजेस में बयान हल्फी जमा न करवाने वाले इदारों की फाइल्स जमा नहीं की जाएंगी। पॉलिसी दस्तावेजात के मुताबिक प्राइवेट कॉलेजेस को स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी जमा कराना होगा। बीएस ऑनर्स डिग्री के अजरा के लिए एनओसी हासिल करने की पॉलिसी में छूट नहीं दी जाएगी। पंजाब में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की तमाम खाली असामियां पुर करने का फैसला। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने एनेस्थीसिया डॉक्टर्स के लिए फी सर्जरी 6000 रुपए मांग लिए। पंजाब हुकूमत ने एनेस्थीसिया मैनेजमेंट सिस्टम लाने का फैसला किया है। इस हवाले से महकमा प्राइमरी हेल्थ ने एनेस्थीसिया डॉक्टरों के लिए फी सर्जरी 6000 रुपए मांग लिए हैं, जबकि एनेस्थीसिया के डॉक्टरों की तमाम खाली आसामियां भी पुर करने का फैसला किया गया है। एनेस्थीसिया के डॉक्टरों को इजाफी अलाउंस मिलेगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने एनेस्थीसिया मैनेजमेंट सर्विस बनाने की समरी इरसाल कर दी है। महकमा खजाना ने इस समरी पर मजीद तफसीलात मांगी हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ माली बहरान से 2-4 हो गए। गुज़श्ता माली साल में खरीदी गई अद्वियात के 1 अरब 18.5 करोड़ के वाजिबात ताहाल अदा नहीं हो सके। महकमा खजाना ने भी फंड्स फराहम करने से इनकार कर दिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ माली मसाइल में घिर गए। गुज़श्ता माली साल के दौरान जो अद्वियात खरीदी गईं उनमें 1 अरब 18.5 करोड़ रुपए की अदायगियां अभी तक नहीं की जा सकी, जबकि महकमा खजाना ने 1 अरब 18.5 करोड़ रुपए फराहम करने से साफ इनकार कर दिया है। महकमा खजाना ने प्राइमरी हेल्थ की इस्तदा पर जवाब दिया है कि गुज़श्ता माली साल में जो फंड्स दस्तयाब थे उससे जायद की अद्वियात खरीदी गई, इसलिए अब इस मामले को काबीना कमेटी बराए खजाना के पास ले जाया जाए। बकाया जात न मिलने की वजह से रवा माली साल अद्वियात की खरीदारी भी मुतासिर होने का खदशा है, क्योंकि बेशतर दवा साज कंपनियों की जानिब से अद्वियात फराहमी से कबल पहली अदायगी का मुतालिबा जोर पकड़ रहा है। महकमा एक्साइज की नाकिस हिकमत अमली। साबिक हुकूमत का गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के शोरूम पर ही रजिस्ट्रेशन का मंसूबा। डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बंद हो गया। डीलर्स व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत सालाना 50,000 से जायद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें शोरूम्स पर रजिस्टर्ड होने वाला मंसूबा 1 माह से बंद पड़ा है। शहरी जिस शोरूम से गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदते थे उसी जगह रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड मिल जाता था। शोरूम मालिकान का कहना है कि 120 से जायद शोरूम मालिकान ने लाइसेंस हासिल कर रखे हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम के आगाज से एक भी गाड़ी या मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड नहीं कर सके। डीवीआर सिस्टम के तहत शोरूम पर ही गाड़ी रजिस्टर्ड होने से सिक्योरिटी मामलात बेहतर हुए थे। एक्साइज हुकाम का कहना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम में मसाइल की वजह से सिस्टम बंद है। सिस्टम में खामियां दूर करने के बाद डीवीआर सिस्टम बहाल करने की कोशिश की जाएगी।
निश्चय पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जेर जमीन वाटर टैंक के लिए डिस्पोजल बनाने का मंसूबा वासा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नाकिस मंसूबा बंदी से मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। महकमा अनहार ने वासा को अंडर पासिस, लोकल आबादी और पहले से दिए गए लाहौर केनाल में डिस्पोजल कनेक्शन को खत्म करने का इंदिया दे दिया, जिसका बाकायदा मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इरीगेशन की जानिब से मौकफ अपनाया गया है कि वासा सिर्फ डिस्पोजल स्टेशन के लिए न्याज बेग स्केप चैनल से पानी का खराज कर सकता है। मरासला में वाजे लिखा गया है कि वासा की जानिब से लाहौर केनाल में फेंका जाने वाला पानी और दीगर आबादियों से डिस्पोजल कनेक्शन गैर कानूनी है। मरासला के मुताबिक महकमा अनहार वासा को नश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स डिस्पोजल के लिए कनेक्शन नहीं दे सकता। महकमा अनहार की जानिब से वासा को लाहौर केनाल में तमाम गैर कानूनी कनेक्शन खत्म करने की तंबीह भी जारी कर दी गई है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी एफबीआर के रेडार पर आ गई। एफबीआर ने 2018 का विद होल्डिंग टैक्स का ऑडिट करके करोड़ों टैक्स आयद कर दिया। एफबीआर जराये के मुताबिक वर्चुअल यूनिवर्सिटी टैक्स नेट में बतौर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का साल 2018 का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट किया गया है और भारी टैक्स आयद कर दिया गया है। जराये के मुताबिक एफबीआर ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी पर 15 करोड़ 20 लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स आयद किया है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने फीसों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की कटौती करके एफबीआर को अदायगी नहीं की थी। एफबीआर ने टैक्स आयद करके यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया है। अदाकारा मीरा के शौहर अतीकुर रहमान ने अदालत के फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। उनका कहना है कि मीरा उनकी साबिका बीवी थी। 2018 में मीरा को खुला मिल चुका है। अदाकारा मीरा के तकजीब निकाह केस के अदालती फैसले पर अतीकुर रहमान का बयान सामने आ गया है। अतीकुर रहमान ने अदालत के फैसले को हक और सच की फतह करार दिया है। ताहम उनका कहना है कि मीरा अब उनकी बीवी नहीं है। 2018 के अदालती फैसले पर मीरा को खुला मिल चुका है। अतीकुर रहमान ने मजीद कहा कि अदालती फैसले के बाद मीरा की वालिदा ने जो वीडियो जारी की उसकी जरूरत नहीं थी। वाज़ेह रहे कि मीरा की वालिदा शफकत बेगम ने अतीकुर रहमान से नान नुकफा अदा करने का मुतालबा किया था। पहली बात तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच की फतह हुई है। 2018 का फ़ैसला आप चेक कर लें, जिसमें अदालत ने ये फ़ैसला दिया है कि इसको खुला दिया जाए। उसके बाद तो ये मतलब बनता ही नहीं है इसका जवाब, मतलब इसकी वालदा का जो क्वेश्चन के भी इसने कि आगे हक और नानो नुक्ता दे जाए। मैक्सी की सिलाई नाप के मुताबिक ना करने पर शहरी का अदालत से रुजू। सारिफ अदालत ने एम अली पाकीज़ा ब्राइडल बुटीक कश्मीरी बाजार के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। सारिफ अदालत में कैंट के रिहायशी अदील इकबाल ने एम अली पाकीज़ा ब्राइडल बुटीक कश्मीरी बाजार के मालिक के खिलाफ 1,93,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इसकी दुकान से 2 मैक्सीज की सिलाई 10,000 रुपए में तय हुई। जब सीकर दी तो सिलाई नाप के मुताबिक नहीं थी। एडवांस रकम लेने के बावजूद दोबारा तैयार करके ना देने से अजियत का सामना करना पड़ा। अदालत ने दावे पर समाअत की और वकला के दलाइल के बाद बुटीक मालिक के खिलाफ 21,000 रुपए की डिग्री जारी करते हुए दरखास्त गुजार को 10,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस की तहकीकात करने वाले अफसरान को वापस लाने का फैसला। डायरेक्टर FIA ने तब्दील होने वाले अफसरान को वापस लाने के लिए DG को खत लिख दिया। शुगर स्कैंडल की तहकीकात करने वाले अफसरान को 1 रोज कबल तब्दील कर दिया गया था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर जिमखाना क्लब में रेड क्ले टेनिस कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया है। चौधरी सरवर कहते हैं कोर्ट के इजाफे से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के मजीद बेहतर मौके मिलेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जिमखाना में इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कहा, लाहौर जिमखाना तमाम टेनिस कोर्ट्स रखने वाला पहला क्लब बन चुका है। क्लब में ग्रास रूट, हार्ड कोर्ट और रेड क्ले कोर्ट की सहूलत मैसर आ गई है। कामयाबी पर मियां मिसबाउर रहमान को मुबारकबाद देते हुए इन सहूलियात से टेनिस खिलाड़ियों को आलमी सतह की तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। नए मुलाजमीन भर्ती करने की बजाय पुराने मुलाजमीन के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की वफ़द से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क में पहले ही रोज़गार का मसला है। हुकूमत महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के पुराने तजुर्बाकार मुलाजमीन की तनख्वाह और दीगर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट विंग के प्रोजेक्ट मुलाजमीन के 1362 रुकनी नुमाइंदा वफ़द ने असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि नए मुलाजमीन भर्ती करने की बजाय पुराने तरबियत याफ्ता मुलाजमीन के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए।
بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں اپنی رہائش گاہ بلاول ہاؤس کے ہمسائے شہری طاہر سلطان کی رہائش گاہ آمد اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پڑوسی طاہر سلطان سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ ہمسائے کے صاحبزادوں حسن سلطان، اسد سلطان اور شعیب سلطان سے بھی ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پڑوسی خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی زیر صدارت انویسٹیگیشن اور آپریشنز امور سے متعلق سینٹرل پولیس آفس میں اجلاس منعقد ہوا۔ تھانوں میں ورک لوڈ کو توازن میں لانے کے لیے تفتیشی افسران کی تعداد میں اضافہ کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں تفتیشی افسران کی استعداد کار میں اضافہ اور تھانوں میں اضافی افسران کی تعیناتی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا سپروائزری افسران آپریشنز کے ساتھ ساتھ شعبہ انویسٹیگیشن پر خصوصی توجہ دیں۔ پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انٹرورسٹی سائیکلنگ چیمپئن شپ کا دوسرا روز۔ چیمپئن شپ میں 18 یونیورسٹی سے طلباء و طالبات شریک ہیں۔ 3، 2، 1، گو۔ ایچ ای سی انٹرورسٹی سائیکلنگ چیمپئن شپ میں 18 یونیورسٹیز سے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ ڈیفنس رایا کلب فیز 7 میں لڑکوں کے لیے 12 کلومیٹر کا ٹریک بنایا گیا جس کے 3 چکر مکمل کرنا تھے، جبکہ لڑکیوں کے لیے 5 کلومیٹر کے 2 چکر رکھے گئے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی، سپیریئر یونیورسٹی، بی زیڈ یو، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، ایل جی یو، سرگودا یونیورسٹی، یو ای ٹی ٹیکسلا، یواس لاہور، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے طلباء نے چیمپئن شپ میں حصہ لیا۔ مقدس فاطمہ، کشف صدیق، ماریا فرید، عریج انصر، توبہ اسلم، صدف رفیع، زکیہ عارف، سائرہ زاہد، ملائکہ ڈیوڈ، صالحہ گلزار نے طالبات کی نمائندگی کی۔ اچھی بات ہے، جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ لڑکے ہی کر سکتے ہیں، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، ان کو بھی آخرکار موقع دینا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، بک اپ کرو تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو۔ ایسے ایونٹ ضروری ہیں، اس طرح کے ایونٹس ہوں گے تو بچے، ہماری جو نیو نسل ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگی اور ڈرگز اور باقی کی چیزوں میں، ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گی۔ شارٹ ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ بچے جو لانگ ایونٹ کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ زیادہ یہ بڑا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ شارٹ ایونٹ ہونے چاہیے کہ بچے جو زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ حکومت کو چاہیے وہ سائیکل کو فروغ دینا چاہیے اور اس کے لیے ٹریک بنانے چاہیے۔ پنجاب یونیورسٹی کی سائیکلسٹ عائشہ اکرام رکشہ کی ٹکر سے گر کر زخمی ہو گئیں، انہیں ریسکیو 1122 نے طبی امداد دی۔ سائیکلنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور ایچ ای سی کی جانب سے چیمپئن شپ کا انعقاد خوش آئند ہے، جہاں سے نیا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے گا۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ حسنین اولک، سی ڈی 42۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔